हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें आपका इस तरह से पढ़ाई जिसमें आपका 9th 10th 11th 12th पढ़ते जो होगा 11th में होता है 12th में नहीं होता सांख्यिकी, तो 9th 10th और 11th तीनों का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। एक ही वीडियो में आपको जो सांख्यिकी प्रश्न आपका खासकर प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कंप्लीट कर लेंगे। 10th का स्पेशल वीडियो लाएंगे, दूसरा वीडियो आप वहां से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जिन्होंने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। साथ ही साथ हमारा प्रत्येक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 9th का 10th का कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। 12th का स्पेशल मैथ का क्लास चला है जिसमें अभी समाकलन चला, तो वो भी आप देख सकते हैं जिनको आप तैयारी करना 12th का। तो आज का हम क्लास देखते हैं, सीखेंगे माध्य यानी मीन, माध्यक मीडियन, बहुलक यानी मोड, परिसर रेंज, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिर्फ विचलन भी कह सकते हैं। मानक विचलन को ही हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ विचलन कह सकते हैं। विचरण, प्रसार, प्रसरण यानी वेरिएंस, और विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सभी आपका पूरा वीडियो आप देख लेते तो आज के बाद इस सब में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं आपका क्वेश्चन है 10 10 9 10 10 11 10 11 9। हम इसी प्रश्न का ये सभी चीजें आपको निकाल के सिखाएंगे। तो देखते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ आपका सभी का योगफल, आंकड़ा जोड़ेंगे तो जितना आपका ये सब का योगफल मतलब 10 10 जोड़ दीजिए आप, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 बट्टा में आप क्या कीजिए, जितना ये संख्या, कितना संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा में आप 9 बराबर। आप देखिए यहाँ पर कर लेंगे, आपका जोड़ेंगे तो 10 10 20 9 29 10 आपका 39 10 49 11 60 10 70 11 81 9 90 90 बट्टे 9 बराबर आपका हो गया 10। तो मतलब इसका क्या हो गया, माध्य हो गया 10। तो माध्य आपको कैसे निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं माध्यक। तो माध्यक में देखेंगे कि आपका इस सीरीज को जो भी आंकड़ा होगा उसको या तो घटते क्रम में लिखना होगा या तो बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो देखिए जब इसको हम घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो देखिए 9 9 10 10 10 10 10 और 11। तो यहां पर देखिए आपका तो लेते क्या, माध्यक में बीच वाला लेते, जब या तो इसको या तो पहले घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देंगे, उसके बाद बीच में देखेंगे आपका कितना 9 संख्या है। यदि 9 संख्या है तो बीच में एक होगा, 4 इधर से हटा दीजिए 4 इधर से हटा दीजिए, मतलब ये आपका 10 संख्या होता तो बीच में 2 को आ जाता, तब कैसे करते, दोनों को जोड़ देते। यदि मान लेते यहाँ पर कुछ संख्या और आ जाता तो क्या करते, एक मान लेते संख्या 12 आ जाता, तब क्या हो जाता माध्य 10 प्लस 10 भागा 2। क्या करते हैं हम 10 प्लस 10 भागा 2 बराबर 10। जब संख्या सम होगा उसमें 2 को बीच में आएगा, जब संख्या विषम होगा तो एक ही बीच में होगा, वही होगा आपका माध्य। जब 2 होगा तो उसमें दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग कर देंगे, वही क्या होगा आपका माध्यक। माध्यक पढ़े या माध्यिका भी इसको कहते हैं। तो देख लिया। अब हम देखेंगे बहुलक। ये सभी बेसिक है, यहाँ से जो आगे पढ़ेंगे आपका माध्य विचलन ये सब एडवांस होगा, देख सकते हैं। बहुलक क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा। इस आंकड़ा में आप देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो सबसे अधिक बार कहेंगे 10, जो कि 5 बार आया, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बहुलक क्या होगा आपका 10, क्योंकि 10 की बारंबारता अधिक है, ये 5 बार आया तो बहुलक हो गया आपका 10। अब हम देखते हैं रेंज यानी परिसर। तो परिसर में क्या कीजिए, जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है इस आंकड़ा में देखिए सबसे अधिक क्या है आपका 11 माइनस जो सबसे कम होगा, तो इस आंकड़े में देखेंगे तो सबसे कम आपका 9 है, तो 11 में से 9 गया तो 2। तो इस तरह से हम सीखे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। अब हम देखेंगे माध्य विचलन और मानक विचलन, जिसको मानक विचलन को ही हम कहते हैं सिर्फ विचलन।
तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले माध्य विचलन। तो देखिए माध्य विचलन ये आपका देखिए यहाँ पर दो टाइप से होगा। एक होगा माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, और एक होगा माध्यक के सापेक्ष, माध्यक के सापेक्ष। देखिए इसके लिए माध्य के सापेक्ष जब होगा तो माध्य हमको निकालना होगा, जब माध्य के सापेक्ष होगा तो हमको माध्यक निकालना होगा। तो हम इस प्रश्न का दोनों निकाल चुके थे। माध्य देखिए कितना कुल 10, आपका 9 संख्या था n, और हम कह सकते हैं आपका x यानी माध्य आपका दिया हुआ था, सॉरी निकाले थे हम 10, और माध्यक निकाले थे, ये भी आपका इसमें 10 आया था। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब माध्य और माध्यक अलग आएगा तो माध्य के सापेक्ष और माध्यक के सापेक्ष दोनों का जो माध्य विचलन होगा, माध्य विचलन बता दें आपका दो टाइप से निकाल सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है दिया रहेगा आपका माध्य के सापेक्ष, नहीं तो माध्यक के सापेक्ष। माध्य विचलन जब भी होगा तो दोनों आपको दिया रहेगा किसके सापेक्ष निकालना है। लेकिन जब मानक विचलन दे दे या विचलन दे दे उस समय आपको नहीं दिया रहेगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे वो भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले माध्य विचलन निकालेंगे। देखिए माध्य के सापेक्ष निकालना है तो देखिए हम ले लेते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, एक्स के सापेक्ष यानी माध्य के सापेक्ष। तो इसमें देखिए क्या करना है, सब जगह जो भी आपका एक्स है प्रश्न में एक्स आई, उसमें से हम एक्स आपका मोड घटा दीजिए बट्टा में एन। इसमें याद रखना आपको माइनस में नहीं आएगा, माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस लीजिए, सिर्फ अंतर समझिए लेना आपको। तो देखिए 10 9 का अंतर कहेंगे 1, फिर यहाँ पर देखेंगे 10 9 का अंतर, सॉरी यहाँ माध्य आपका 10 था तो 10 10 का अंतर 0, 10 10 का अंतर 0, 10 9 का अंतर 1 प्लस, फिर देखिए 10 10 का अंतर आपका 0, 10 10 का अंतर 0, 11 10 का अंतर 1, फिर प्लस 10 10 का अंतर 0, फिर 11 10 का अंतर 1, फिर नहीं क्या करना आपको माइनस में याद नहीं रखना, इसमें निकालना है। जब माध्य विचलन निकाले तो सिंपल समझ जाना आपको, माइनस में नहीं होगा, जितना अंतर होगा हम प्लस में ले लेंगे। बटा में देखिए आपका बटा में क्या होगा आपका होगा 9, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4/9। अब देखेंगे माध्यक के सापेक्ष, माध्यक के सापेक्ष यदि निकालना होता तो m मीन डेविएशन m यानी माध्यक के सापेक्ष निकाला है तो यहाँ पर हम कर देते हैं x आई माइनस यहाँ पर m दे देते हैं बटे n। तो चूंकि यहाँ पर देखिए m घटाते हम यानी माध्यक घटाते, तो माध्यक भी 10 ही है तो 10 यहाँ घटाएंगे। चूंकि किसी प्रश्न में माध्यक जब अलग होगा तो आप वहां अलग घटाएंगे तो अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर भी 4/9 आ जाएगा। समझ रहे हैं, इन दोनों में आपका अंतर क्या है, यहाँ पर हम माध्यक घटाएंगे, माध्यक का अंतर होनी चाहिए तो माइनस में नहीं होगा, याद रखना अंतर सिर्फ लिखिए, मोड है मतलब माइनस में आता है प्लस लेते, तो यहाँ पर चूंकि आप अंतर सिर्फ लिखिए, माइनस में नहीं लिखेंगे अंतर लिखिए। ये टोटल ऐप आपका कितना हो जाएगा ये आप कर लीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये हम देख लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन। तो अब हम देखेंगे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रश्न के लिए, ये मीन डेविएशन सीखे थे, अब स्टैंडर्ड डेविएशन सीखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन SD, तो इसमें देखिए क्या करना है आपका, देखिए रूट अंडर क्या कीजिएगा वो देखिए 10 घटाइए, इसमें 10 में से 10 गया तो 0, 10 में से 10 गया 0, 9 में से 10 गया तो हम कह देंगे -1 का स्क्वायर, चूंकि प्लस का स्क्वायर भी वही होता है और माइनस का भी वही होता है। फिर 10 में 10 गया 0 का स्क्वायर, 0 तो कुछ होता नहीं इसलिए छोड़ते चलते हम प्लस, देखिए 11 में से 10 गया तो आपका 1 का स्क्वायर, फिर प्लस देखेंगे आपका 10 में 10 गया 0, फिर 11 में से 10 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर। बट्टा में आपको क्या लिखना है, रूट होना चाहिए पूरा, बट्टा में हम लिखेंगे 9 जितना संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका
रूट अंडर एक 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 एक, क्योंकि एक का माइनस एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, माइनस एक का स्क्वायर एक, तो 4 बार एक को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 ही तो होगा, बट्टे 9। तो यहां से देखेंगे क्या आपका आ गया, 4 का वर्गमूल 2 बट्टे 3, 9 का 3 निकल जाएगा। यदि आपका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो दशमलव में निकालना होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन या सिर्फ डेविएशन भी इसको कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही डेविएशन कहेंगे, मीन जो डेविएशन होगा उसको डेविएशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को ही ओनली डेविएशन कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सिर्फ माध्य लगेगा, माध्य का प्रयोग नहीं होगा। और बताए थे हम आपका मीन डेविएशन, उसको निकालने का 2 तरीका होगा, माध्य के सापेक्ष कह सकता है या माध्यक के सापेक्ष कह सकता है। तो ये देख लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आपको निकालते हैं। तो आप समझ में आ गया क्या करना है, आपका अंतर का स्क्वायर करते चलेंगे, अंतर का भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर चूंकि भैया देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा, तो यहाँ पर आप माइनस ले सकते हैं। और पिछले जो बताया था आपका माध्य विचलन, उसमें माइनस नहीं लीजिए। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालिए। अब हम देखते हैं विचरण, विचरण या वेरिएंस, ये कैसे निकालेंगे। वेरिएंस आप SD का स्क्वायर कर दीजिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 बट्टे 3 किया 9। तो ये आपका हो गया वेरिएंस यानी विचरण या प्रसार या प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, या सिंपल डायरेक्ट है, जब यहां से निकालना है हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हो, डायरेक्ट हम यहां से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट हम जैसे करेंगे तो रूट नहीं लगाएंगे, सेम वैसे ही बना देते, सिर्फ हम रूट नहीं लगाते। तो ये देखिए आपका संबंध वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का ये संबंध, आपका सूत्र याद रखिएगा। कभी भी परीक्षा में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और वेरिएंस पूछ देगा, या वेरिएंस देके स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो विचरण गुणांक का देखिए सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे विचलन, विचलन बटा माध्य गुने 100%, ये प्रतिशत में आएगा आपका विचरण गुणांक, बराबर देखिए आपका विचलन कितना आया था आपका 2/3, 2/3 गुने, जो बट्टा में ही माध्य है, माध्य कितना आपका आया हुआ, तो देखेंगे माध्य आपका 10 गुने 100%, तो 10 दाएं 100, हम कह सकते हैं 20/3, 10 दूनी 20/3, अर्थात हम कह सकते हैं 6.2/3%, ये आपका विचरण गुणांक आएगा, जो कि प्रतिशत में आएगा। तो इस तरह से आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, माध्य, मीन, माध्यक, मीडियन, बहुलक, मोड, परिचय, रेंज, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण या प्रसारण वेरिएंस, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं जिसको आप हल करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे जो होगा वर्ग अंतराल से संबंधित, यही सब चीज सिखाई है वर्ग अंतराल में लाइए, तो आप सिर्फ आंकड़े का अंतर सीखे, अब वर्ग अंतराल में हम सीखेंगे कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले एक सूत्र छूट गया आपका, सूत्र आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, याद रखिएगा ये सूत्र, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आपका 3 में से बहुलक, माध्यक और माध्य 3 में से 2 कोई भी दे दे और तीसरा पूछेगा, तो हमेशा यही सूत्र याद रखिएगा, प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी आपका आंकड़ा का क्या होगा, आपका आंकड़ा नहीं देके दे देता, आपका किसी आंकड़े का माध्य कितना है, माध्य इतना है, तो बहुलक कितना होगा, तो उसको इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं आज जो भी हम बताए टॉपिक, इस पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं, उदाहरण जिसको प्रश्न आपको देते हैं, बना के खुद देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आंकड़ा देव 57, 64, 43, 67, 49, 59, 44, 47, 61, 59, इसका प्रसरण निकालना है और मानक विचलन, प्रसरण और मानक विचलन निकालना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आंकड़ा 4, 2, 4, 5, 6, 8, 17, इसका आपका प्रसरण निकालना है। तीसरा हम देखते हैं आपका 2, 9, 9, 3, 6, 9, 4, इसका निकालना आपका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन,
मीन डेविएशन किसके सापेक्ष आपको निकालना, मीन के सापेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5। इसका माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। जब भी माध्य विचलन दे दे, यदि सापेक्ष ना दे तो समझ जाना आपको माध्य के सापेक्ष निकालना है, और जब दे दे आपका तो उसमें वैसे ही करना है। और बता चुके सिर्फ विचलन रहेगा तो उसका मतलब माध्य विचलन नहीं होगा, मानक विचलन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6, 5, 9, 13, 12, 8, 10। इसका विचलन निकालना, यानी इसको मानक विचलन भी कहते हैं, दोनों तो एक ही है, विचलन या मानक विचलन। देख सकते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्या का मानक विचलन निकालना है। और फिर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपका 1357, 1090, 1666, 1494, 1623। इसमें क्या करना, माध्य से माध्य विचलन निकालना, माध्य से माध्य विचलन। तो इस तरह से आप देखिए आपका सांख्यिकी पार्ट 1 पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे कि आपका वर्ग अंतराल से संबंधित यही सभी प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।